हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। और आज ना हम सबका मन ना मोमोज़ खाने का कर रहा था। तो आज ना पतिदेव पूरे 50 रुपये के मोमोज़ लेके आए और 50 के पूरे 50 दिए हैं। और वैसे लोगे ना आप दुकान से तो 10 रुपये के 5 मिलते हैं, और वैसे इकट्ठा लोगे तो 50 के 5, मतलब तो थोड़ा कच्चा ही रहता है, बस बना हुआ रहता है, कच्चा ही रहता है। तो मैं घर पे लाके उसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। और मुझे स्टीम वाला मोमोज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं स्टीम नहीं कर रही, मैंने सीधा फ्राई कर दिया क्योंकि सबको फ्राई वाला अच्छा लगता है। अब मैं अकेले के लिए क्या स्टीम करूँ, तो इसलिए मैंने फ्राई कर दिया। और आज तो पूरे मोमोज़ 50 मोमोज़ को फ्राई कर दिया। और शाम का टाइम हो रहा है ना, तो शाम के टाइम ना कुछ ऐसा खाने का मन करता रहता है। और आज तो सबकी छुट्टी है, तो सब लोग घर पे ही थे, तो आज पूरा इतना सारा मोमोज़ बनाया। मैंने नहीं बनाया, मतलब दुकान से ख़रीद के लाए हैं, और ये मैंने सबके लिए सर्व कर दिया। तो आइए आप लोग भी बैठ के मोमोज़ खाते हैं हम सब मिलके। तो यहाँ पे हम सब एक ही प्लेट में लेके बैठे हैं, और पापा मम्मी, किट्टू के पापा, मैं, सब लोग बैठे हैं हम लोग। और सच में मोमोज़ इतना टेस्टी था ना, और मेरा तो फेवरेट है मोमोज़ एंड चाउमीन। मुझे और कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट मोमोज़ और चाउमीन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग मोमोज़ खा रहे हैं और हंसी मजाक भी चल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सब लोग एक ही प्लेट में खा रहे हो, तो जी हाँ, हमारे यहाँ सब ऐसा होता है, हमारे यहाँ चलता है, हम सब खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाते ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। और मोमोज़ खा तो ली हूँ, पर उसके बाद जो मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ है ना, मुझे ही पता है। मुझे गोली खानी पड़ी, और पापा मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी। हंस भी नहीं पा रही थी, इतना तेज़ दर्द हो रहा था मेरे को पेट में। बट फिर भी पापा मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, तो मुझे हंसी निकल के आ रही थी बार बार। तो आज हस्बैंड जी मुझे दवाई दिए, फिर मैंने दवाई खाई, और खाना भी बनाना है अभी। तो दवाई ववाई खा के फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने। और इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता मोमोज़ खाने से दर्द हुआ या फिर हो ही रहा है, क्योंकि मुझे दर्द तो सुबह से ही हो रहा है, पर ज़्यादा नहीं हो रहा था। पर शाम के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा होने लगा। दवाई खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम की, उसके बाद में चले गए खाना बनाने, क्योंकि अब हम लोगों का तो बस यही है ना यार, चाहे कितने दर्द में ही हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई तो होता नहीं है करने वाला। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि घर में ना सास ननद का, जेठानी का होना बहुत ज़रूरी है। अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पर मैं तो बिल्कुल ही अकेली हूँ, ना सास है, ना ननद है, ना जेठानी है। तो मुझे ही पूरा घर संभालना होता है। अगर मैं चाहे जितनी भी परेशानी में हूँ, अगर मैं परेशान रहूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे सब लोग भूखे ही रह जाएंगे। पर हम औरतें ये सोचते हैं कि यार मेरी वजह से सब लोग भूखे हैं, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम दर्द में भी काम पे बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमें करना है तो करना है। और यहीं घर में किसी भी मेंबर का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो वो लोग आराम करते हैं, और हम उनकी सेवा भी करते हैं, घर का भी काम संभालते हैं, हर चीज़। पर हमें तो कोई करने वाला नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ता है। फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए, और मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो आज है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को हमारी फरीदाबाद में बोटिंग हो रही है, मतलब। तो यहाँ पे ना बोट की जो पर्ची होती है ना, हमारे घर के नीचे ही बोट की पर्ची कट रही थी। और इधर स्कूल है एक, निधि पब्लिक स्कूल, जो हमारे इलाके के होंगे वो लोग जानते होंगे। तो उसी स्कूल में वोट पड़ रहा था। देखो कितनी भीड़ है। मेरा कैमरा उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि इतना अच्छा फ़ोन नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है। तो उधर पुलिस वगैरह भी आई हुई थी, और बिल्कुल रोड जाम था। और आज तो मेरे सदाबहार के पौधे में ना 4-4 5-5 फूल खिल के आए हैं। आज मैं बहुत खुश हुई अपने पौधे को देख के। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, किट्टू का मैं होमवर्क करवा रही हूँ, और साथ के साथ मैं अपना भी काम कर रही हूँ। तो किट्टू के ट्यूशन का जो बैग है ना, उसकी ना तनी टूट गई थी, और वो टांग नहीं पा रहा था। उसे बैग ऐसे हाथ में ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि ट्यूशन नीचे ही जाता है, जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसी के जस्ट नीचे जाता है। पर फिर भी ये टांग के जाएगा, हाथ में नहीं लेके जाएगा। 3 दिन से मुझे रोज़ परेशान कर रहा है, मम्मा इसकी तनी सिल दो सिल दो। और मशीन पे ये तनी सिल नहीं जा रही थी, क्योंकि लॉक है ना, वो सुई में अड़ रही थी, तो सुई टूटने का डर था। इसलिए फिर मैंने इसे हाथों से सिला। और बैग वैग बनाने के बाद मैं फिर कुछ अपने कामों में लग गई, और यहाँ साथ के साथ मैं किट्टू का होमवर्क भी करवा रही हूँ। पर आज तो छुट्टी है,
5 अक्टूबर को वोट है, तो आज हमारे यहाँ पूरे स्कूलों में छुट्टी है और ट्यूशन की भी छुट्टी है, क्योंकि जहाँ नीचे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ ही इलेक्शन हो रहा है, सॉरी वोट पड़ रहा है। तो इसलिए ट्यूशन की भी छुट्टी थी, तो आज तो किट्टू के मज़े हैं। यहाँ देखो वो फ़ोन देख रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है, और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आज मुझे कुछ क्राफ्टिंग का काम करना था, तो इसलिए मैंने अपनी पोटली खोली, उसमें से लेस वगैरह ऊन वगैरह निकाला। और इधर मैं किट्टू का भी होमवर्क देख रही हूँ, क्योंकि वो कुछ अगर उसके पास ना बैठो ना तो वो गलत सलत लिख के भी बंद कर देगा कॉपी किताब। इसलिए मुझे पास में ही बैठ के होमवर्क करवाती हूँ, और फिर हर 2-2 3-3 मिनट पे मैं चेक भी करती रहती हूँ कि क्या गलत लिखा और क्या नहीं। तो यहाँ मैं उसका भी काम करवा रही हूँ और अपना भी काम कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी गेट का तोरण इस लकड़ी से। अब आप लोग कहोगे लकड़ी से तोरण कैसे बनेगा, तो आप लोग देखिए कैसे बनाती हूँ। और ये फेविकोल का डिब्बा है ना, फेविकोल बिल्कुल सूख गया था, इसलिए मुझे पटक पटक के इसमें से थोड़ा बहुत फेविकोल निकालना पड़ा। तो इस लकड़ी को ना मैंने पूरे 3 महीने से सहेज के रख रखा था। इसे मैं बाहर से ही लाई थी, ऐसे ही मुझे मिला था। तो मैं पहले ही सोच ली थी कि इस लकड़ी से मुझे कुछ ना कुछ बनाना था। इतना प्यारा लग रहा था ना, ये लकड़ी बिल्कुल सीधी सी स्लिम ट्रिम सी थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको मैं लेके आ गई। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं इसका क्या बनाऊंगी और क्या नहीं। जब ले आई ना उसके बाद थोड़ी बहुत बात दिमाग चला कि इसका क्या करें क्या नहीं, और फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था यार। तो यहाँ पे मैं इस लकड़ी में लेस लगा रही हूँ। ये मेरे दुपट्टे का लेस है, तो दुपट्टा तो फट गया, तो लेस मैंने उखाड़ के रख लिया। और मेरा कुछ ऐसा ही रहता है, अगर मुझे लगता है ना कि ये चीज़ मेरे काम की है, तो मैं उसे उठा के रख लेती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए 2 साल 3 साल वो रखा रहे। जब माइंड में कुछ ऐसा समझ में आएगा कि इसको ये बना सकते हैं, तो मैं बना लेती हूँ। तो ये लेस भी ना जाने 6-7 महीने से पड़ा हुआ था मेरे पास, और डंडे भी। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी लड़ियाँ थी ना, जो कि मैंने दीवार में लगा रखा था, पिछली दिवाली पे लाई थी। तो उन सब की जो पत्तियाँ हैं ना, उन सब की पत्ती को निकाल लिया, फ्लावर को निकाल लिया मैंने, और उससे मैं बनाऊंगी तोरण। तो यहाँ पे देखो, तोरण तो ऑलरेडी बना के रख लिया था मैंने, बस इस लकड़ी में लगाना था मुझे। तो ये सारी लड़ियाँ बना के रख ली है, और ये लड़ियाँ बनाई थी मैंने, ना जाने 2 महीने हो गए उसे बने हुए, ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब दिवाली पास आ रही है, तो तैयारियां तो शुरू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस बार एक साथ में तो मेरे साथ इतना काम होना नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा रोज़ कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। और अब तो बैक टू बैक फेस्टिवल आएंगे, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाएगा। करवा चौथ, उसके बाद अहोई अष्टमी, फिर दिवाली। तो इसलिए मैं पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारियां करके रख रही हूँ, ताकि उस टाइम पे मुझे इतना वो ना हो कि हाँ ये नहीं बनाया, ये नहीं किया। और मैंने सब कुछ बना लिया, बस यही एक तोरण रह गया था मेरा बनाने का। तो मैं घर के टूटे फूटे सामान से, मतलब जो मेरे यूज़ का सामान होता है ना, पहले ये लड़ी प्रॉपर बनी हुई लाई थी मैं मार्केट से। आप मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको पता होगा, मैंने दीवार पे लगा रखा था। अब वो लड़ी ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, गंदी हो गए थे, तो उनका सारा ही फ्लावर निकाल के, और बाकी लड़ी मैंने फेंक दी। फ्लावर निकाल के वॉश करके अच्छे से रख लिया, फिर मैंने बनाया ये तोरण। तो कैसा बनाया प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और ये छोटे छोटे पॉम पॉम बनाया है, मेरे पास ऊन वगैरह रखे थे। तो जो भी मेरे पास छोटे मोटे सामान होते ना, उनको सहेज के मैं रखती हूँ, ताकि मुझे काम आए। तो आप लोग बताइएगा, और मेरे इस तोरण के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये इसी गेट पे लगाऊंगी। अभी बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा टांग के दिखा रही हूँ, अभी मैंने लगाया नहीं है। ये तो दिवाली के कुछ दिन पहले ही लगेगा। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और ये बीच वाले तोरण में मैंने घुंघरू लगाया है, बाकी सब में ऐसी मोतियाँ लगाई हैं। तो कोई भी मोती ना वो नहीं लगाई है कि हाँ बराबर बराबर होनी चाहिए। मेरे हाथ में जो लगा ना, मैंने वही लगा दी।